और एक नाम और आ रहा है श्री जगदानंद जी महाराज। राघवेंद्र के चरण कमल में यथा प्रीति न माही, तथा नहीं सर्वत्र देखियत सुनियत बिरले पाही। टीकाकार कहते हैं श्री जगदानंद जी ने जिस प्रकार से श्री राम जी के चरणों में प्रेम किया, ऐसा प्रेम कहीं सुनने में नहीं आता है, कहीं देखने में भी नहीं आता है। अद्भुत प्रेम इनका श्री राम जी में। ये करते क्या थे, कोई भी संत वैष्णव दिखाई दें, कोई भी हो वेशधारी, तुरंत उनकी परिक्रमा करते हैं और साष्टांग उनको प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम करते और फिर उनको अपने घर ला करके, अपने आश्रम में ला करके, सन्यासी है ना, अपने आश्रम में ला करके इनको बड़े प्रेम से प्रसाद पवाते और प्रसाद पवाने के साथ साथ इनसे, प्रसाद पवाने के बाद इनसे पूछते, महाराज जी थोड़ी राम कथा सुना दीजिए, थोड़ी कृष्ण कथा सुना दीजिए। तो संत कथा सुनाते, ये बड़े आनंदित हो जाते हैं। अच्छा, संत को आए हुए देख करके ऐसा मानते कि मेरे ठाकुर जी आ गए, क्योंकि मोते संत अधिक करी लेखा, सातम सम मोहिमय जग देखा। खूब संतों में प्रेम करते हैं। दो संत जी आए काशी में, दोनों गुरु भाई थे, यात्रा करते हुए आए। एक संत जी बीमार हो गए, उनको उपचार कराए, दवा कराए, ठीक नहीं हुए। संत जी का शरीर शांत हो गया। ये साधु साई भाषा है, शरीर शांत होना मतलब स्वर्गवास होना, मृत्यु होना। अब ये दूसरे गुरु भाई बड़े जोर जोर से रोने लगे, गुरु भाई आप छोड़ के चले गए, बताओ अब हम कैसे रहेंगे, अकेले हम कैसे तीर्थ घूमेंगे, और हम कैसे सत्संग करेंगे, किन से बातें करेंगे, अब हम भी नहीं जिएंगे। बड़े अधीर होकर के रोने लगे। तो श्री जगदानंद जी महाराज को दया आ गई, ये उनके पास गए, उनको देखा, गुरु भाई इनके मरे पड़े हैं, ये रो रहे हैं। तो उनसे इन्होंने कहा, महाराज जी आप रोइए नहीं, आप ही गुरु भाई मरे नहीं, अभी मरे नहीं है। कहाँ? अरे महाराज झूठे, ये ढाढ़स मत बंधाओ, देख रहे हो बिल्कुल शांत हो गए हैं, कोई हरकत शरीर में नहीं है, बिल्कुल ठंडे हो गए इनके शरीर। कहा नहीं नहीं, ये अभी जीवित हैं, सुनिए आपके साथ तीर्थ यात्रा भी करेंगे। 1 महीने के बाद इसी दिन, 1 महीने के बाद इसी दिन को ये भगवान के धाम को चले जाएंगे। और ऐसा कह करके श्री जगदानंद जी ने कहा उनसे, महाराज जी दंडवत महाराज जी, अब उठिए महाराज जी, आपके गुरु भाई बड़े व्याकुल हैं, उठ जाइए। जैसे उन्होंने कहा उठ के बैठ गए। 1 महीने के लिए श्री जगदानंद जी ने ठाकुर जी से कह करके उन संत जी को वहाँ से लौटवाया। ऐसा नहीं कि मतलब वो मरे नहीं थे, मर तो गए थे। उन्होंने ठाकुर जी से कहा, प्रभु ये संत जी है, इनकी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, इसलिए इनको लौटा दीजिए। तो 1 महीने के लिए आए। 1 महीने के बाद, क्योंकि राम सदा सेवक रुचि राखी, और वेद पुराण साधु सुर साखी। ऐसे श्री जगदानंद जी महाराज। और एक प्रमुख नाम आ रहा है श्री प्रबोधानंद जी महाराज। श्री प्रबोधानंद बड़े रसिक आनंद कंद, श्री चैतन्य चंद जू के पार्षद प्यारे हैं। श्री प्रबोधानंद बड़े रसिक आनंद कंद, श्री चैतन्य चंद जू के पार्षद प्यारे हैं। स्वामी श्री प्रियादास जी कहते, श्री प्रबोधानंद जी महाराज
आनंद कंद भगवान श्री राधा कृष्ण जी के बड़े रसिक हुए और श्री चैतन्य चंद जी के प्यारे पार्षद हुए, प्यारे पार्षद, प्यारे सेवक। साधु जीवन में कभी कभी बड़ी विचित्र स्थिति बनती है, घटना बनती है। श्री प्रबोधानंद जी महाराज, इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ और ये बड़े अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ, ब्राह्मण परिवार में, वैष्णव परिवार में। और बाल्य अवस्था में ही इन्होंने सभी वेद शास्त्र पुराण के सार तत्व को समझ लिया और संसार को अनित्य मान करके, संसार बड़ा दुखद है, प्रपंचदायी है, ऐसा मान करके, जान करके संसार को छोड़ दिया और काशी में आकर के ये सन्यास दीक्षा ले लिए। इनका नाम पड़ा प्रबोधानंद जी। ये प्रबोधानंद जी हो गए अब। अच्छा, ये बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। इनके हजारों शिष्य थे। नित्य वेदांत न्याय की शिक्षा देते थे, वेदांत पढ़ाते थे सबको। और इनके एक से एक न्याय वेदांत के प्रकांड विद्वान शिष्य हुए, प्रकांड विद्वान शिष्य हुए, एक से एक। उन्हीं दिनों की बात है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, जिन्होंने अपने प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से, प्रेम के प्रभाव से जगन्नाथपुरी में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, वो भी बहुत बड़े न्याय वेदांत के विद्वान थे। उनको इन्होंने भगवत प्रेम में डुबो दिया। कोई भगवान के प्रेमी बन गए। अच्छा, श्री चैतन्य महाप्रभु जी करते क्या थे? हरि बोल, भगवान के नाम को उच्चारण करते हुए ऊर्ध्व बाहु ऊपर करके नृत्य करते थे और उसी में कभी कभी मूर्छित हो जाते थे, कभी गाते थे, कभी नाचते थे। कभोक फिर पाछे मुनि जाई, कभोक नृत्य करे गुण गाई, ये दशा उनकी थी। हमेशा प्रेम में डूबे रहते थे। अच्छा, श्री चैतन्य महाप्रभु का भी महान प्रभाव, जहाँ चले जाए, जिस समाज में, जिस दिशा में, उनके प्रेम में लोग डूब ही जाते थे। जब श्री प्रबोधानंद जी ने सुना तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने बड़े विद्वान और वे सन्यासी बन गए, मतलब वे प्रेमी बन गए, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो इनके मन में एक बात आई कि यदि चैतन्य महाप्रभु मेरे पास आ जाते तो मैं उनको नाचना गाना छोड़वा देता, उनको शुद्ध सन्यासी बनवा देता। काशीवासी ब्रह्म उपासी प्रथम प्रकाशानंदा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी भूल हुई है। इनका नाम प्रकाशानंद रखा गया पहले, बाद में चैतन्य महाप्रभु ने इनको प्रबोधानंद नाम रखा है। इतना सुधार कर लीजिएगा। ये प्रकाशानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। सन्यासी सम्राट सुशोभित सकल सभा जो चंदा, सकल वेद वेदांत विदुष भट शिष्य सहस्रन संगा। त्यो परम धुरंधर पंडित केवल ज्ञान अभंगा। प्रेम प्रकाशक गौर महाप्रभु काशी जी में आए। अचानक ये पंडित जी ऐसा सोच रहे थे, श्री प्रकाशानंद जी महाराज सोच रहे थे कि वे गौरांग महाप्रभु आ जाते तो मैं उनको शिक्षा देता। अच्छा, विद्वानों को अभिमान तो होता ही है, मेरे पास ये चला था मैं इसको पढ़ा करके अपने रास्ते में लगा लेता। लेकिन देखो भाई, सबको सब कोई पढ़ा सकता है, लेकिन प्रेमी को कोई नहीं पढ़ा सकता है। प्रेमी
कोई यदि कोई बुलाएगा तो प्रेमी के प्रभाव उन्हीं पर पड़ेगा उल्टे, क्योंकि भगवत प्रेमी अपने आप में अद्भुत होता है, प्रेम में डूबे हुए। काशी जी में आए, इनके शिष्य लोग काशी में हैं, श्री गौरांग महाप्रभु जी के। अब ये कीर्तन करते हैं, समूह में चलते हैं, कीर्तन करते हैं और सब नाचते हैं, एकदम से विभोर हो जाते हैं। और जो भी सन्यासी उनके चेला श्री प्रकाशानंद जी के, चैतन्य महाप्रभु के इस समाज को देखते हैं तो उनको वेदांत फीका लगता है और इससे प्रेम रस का स्वाद प्राप्त होता है। इधर आकर नाचने लगते हैं, वो भी ठुमकने लगते हैं, बड़ा आनंद आता है सबको। अब रहा नहीं गया श्री प्रकाशानंद जी से, उन्होंने सोचा है तो काशी में आकर अपना प्रभाव डाल दिया है, मैं क्या करूं। अच्छा, ये उनके पास जा नहीं सकते महाप्रभु जी, अब वो तो विनम्र है बिल्कुल, ऐसे क्यों जाएं। अब हुआ यह कि श्री प्रकाशानंद जी बड़े असमंजस में पड़ गए। अब क्या करें, तो उन्होंने एक पत्र लिखा, और उस पत्र में बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही। पत्र का उद्देश्य था, मणिकर्णिका निर्मल सरोवर बावरी गंगा जहां, वर्ण तारक रत्न के समदान करते शिव तहां, धाम अद्भुत शंभु का यह मुक्ति का सोपान है, तजिता ही मरुजल आस पावे, मूर्ख मृग सो मान है। श्री महाप्रभु जी ने इसके प्रति उत्तर में लिखा भी, पत्र आया तो उसके प्रति उत्तर में महाप्रभु जी ने लिखा, स्वेद जल मणिकर्णिका जिनका चरण जल गंग है, काशीस विश्वंभर स्वयं ही जासु को अर्धंग है, नाम है तारक उन्हीं का बस रहा शंकर मुखे, इसलिए श्री कृष्ण के पद कंज को भजिए सखे। अच्छा, श्री चैतन्य महाप्रभु उनको सखा कहते हैं, पर प्रकाशानंद जी को तो ज्ञान का अभिमान है। वो कहते कैसा सन्यासी है, नाचता गाता है। नाचना गाना ये प्रकाशानंद जी के दृष्टि में किसका काम है, कहा दुर्बल हृदय वालों का काम है और ये स्त्री का काम है, ये उनका कहना है। अच्छा, ये सत्य है, भक्ति मार्ग में भक्त अपने आप को उसी में ढालता है। इसलिए श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, मोहन नारी नारी के रूपा, और ज्ञान वैराग्य पुरुष वर्ग है, ये सब पुरुष वर्ग है। तो श्री प्रकाशानंद जी कहते हैं कि ज्ञान में अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि का भाव होना चाहिए। ये नाचना गाना सन्यासियों काम नहीं है, बाबाओं काम नहीं है, ये तो महिलाओं काम है, दुर्बल हृदय वालों का काम है रोना गाना नाचना। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रत्युत्तर में कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं नाम जपते हैं और नाम के प्रभाव से काशी में जीवों को मुक्त करते हैं, इसलिए मेरे सखा आप भी नाम जपो। कलयुग में नाम के अलावा और कोई आधार नहीं है, नाम जपो तो आपको भगवत प्रेम अपने आप प्राप्त होगा, ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा। इसके बाद श्री प्रकाशानंद जी ने एक और पत्र लिखा,
तो चैतन्य महाप्रभु को लगा कि इसका प्रति उत्तर देना जरूरी नहीं है, तो उसका प्रति उत्तर उनके एक शिष्य ने दिया। फिर इसके बाद श्री प्रकाशानंद जी महाराज ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु जी चले गए, तो उनको बड़ी खुशी है, देखा बड़ी खुशी हुई, देखा भाग गए काशी छोड़ करके, चले गए ना। तो जब चले गए तो इनके एक जो प्रकाशानंद जी के शिष्य वो चैतन्य महाप्रभु जी से प्रभावित है, उन्होंने फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जी से निवेदन किया। तो चैतन्य महाप्रभु जी महाराज कुछ दिन के बाद फिर वापस आए काशी जी में, और जब फिर वापस आए तो आगे क्या होता है सो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।